तो आज से कुछ टाइम पहले कंगुवा का ग्लिम्स रिलीज हुआ था और अब इन्होंने रिलीज किया है एक इसका टीजर, जो कि मैं हिंदी में ढूंढता रहा पर मुझे मिला नहीं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि 52 सेकंड के आसपास ये जो टीजर था इसमें बहुत ही कम कुछ बोला गया है। इनफैक्ट एक ही शब्द बोला गया है, तो नो मैटर द लैंग्वेज यू वॉच इट इन, उसको वैसे ही लगना है जैसा वो है, विच इज क्वाइट ऑसम। आई मीन उसके एस्थेटिक्स को देखकर तो वैसे ही फील हो रहा है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा टीजर फोकस था। मतलब इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाया गया, बस कंगुवा के अंदर जो उन लोगों ने वर्ल्ड बिल्डिंग करी है और जो एस्थेटिक्स यूज किए हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन डिजाइन यूज करे हैं, वो दिखाने की कोशिश करी और हमको मूवी का जो स्केल है वो समझाने की कोशिश करी एंड इट डज वर्क। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग शॉट है वो स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे लंबे लंबे फिगर्स हमको दिखाई देते हैं जिनके आसपास आग लगी हुई है। मुझे लगता है ऑरेकल टाइप की चीजें होंगी, हमको पहले ही पता है कि लोग थोड़ा वाइकिंग वाली टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो इस मूवी के डायरेक्टर जो है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये इंडिया के जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स थे, मतलब जो बहुत ही पुराने टाइम्स थे, उसकी जो ट्राइबल हिस्ट्री है उस पर फोकस करेंगे। मतलब ये कहानी बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री से ही एसोसिएटेड है और उन्होंने कहीं से बहुत खोजबीन करके निकाली हुई है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग वाइकिंग इन्फ्लुएंसेस को काफी हद तक फील कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये भी कुछ ऑरेकल टाइप के फिगर्स हो, वही जो भविष्यवाणी वगैरह बताने का काम करते हैं ना, मतलब वैसा ही कुछ। और सिर्फ इसी शॉट को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, येट वेरी ब्रूटल। इट इज गोइंग टू बी ब्रूटल, जो हमको आगे के पूरे टीजर में पता भी लग जाता है, क्योंकि इसका अगला ही शॉट हमको समुद्र और पानी और जहाजों के बीच फेंक देता है, जहां पर कई सारे जहाज तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पानी में भी लोग तैर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ बताता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो जितने भी जहाज हैं उनकी सेल्स के ऊपर कोई भी लोगो नहीं है। मतलब ये कौन सी पार्टी के जहाज है हमको ये समझ में नहीं आता। ऑल्दो टीजर में आगे हमको बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो जहाज पे खड़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि बॉबी देओल एट सम पॉइंट इन द मूवी विल स्टैंड ऑन अ शिप। तो हो सकता है कि ये जहाज उनको बिलोंग करते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ जो टीजर का आखिरी शॉट है जिसमें बॉबी देओल और हमारे रोलेक्स जी जो है उनका आमने सामने स्टेयर ऑफ हो रहा है गॉडजिला कॉन्ग के फैशन में, उसके बैकग्राउंड को देखकर इतना समझ में आ रहा है कि शायद वो भी कहीं शिप पर ही टेक प्लेस करेगा। तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे रोलेक्स जी के जहाज हो। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है कि मूवी में सी इन्वेजन, नेवल इन्वेजन, ये वाला भी एस्पेक्ट होने वाला है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। लेकिन फिर जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच ली मूवी के हीरो और विलन को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि अगर आप सोच के देखो तो अगर मूवी में दो ट्राइब्स हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर से कपड़े पहनते हैं, सिमिलर से लाइफस्टाइल जीते हैं, बॉडी पे सिमिलर से टैटूज हैं, तो फिर आप उन दोनों कबीले के लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे बताओगे? बहुत सिंपल तरीके से, कलर ग्रेडिंग। तो इसका अगला ही शॉट इस बात का प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही खून लहू लुहान टाइप की जगह जहां पर कुछ लेडीज लोग डांस कर रही हैं। ये प्रोबेबली बॉबी देओल का एरिया होगा। और इस पूरे टीजर में जहां पर भी बॉबी देओल दिखाए गए हैं उनकी कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी रेड कलर की है। तो हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि बॉबी देओल और कंगुवा में से कोई एक अपने जहाजों का इस्तेमाल करके दूसरे के एरिया को इन्वेड करने की कोशिश करेगा। जहां तक मुझे लगता है तो ये बॉबी देओल होंगे। तो इसी वजह से हमको मूवी के जो दो हाफ्स दिखाए जाएंगे उनमें अलग अलग एरियाज दिखाए जाएंगे। जब भी पिक्चर में रेड कलर ग्रेडिंग करी जाएगी वो दिखाएगा बॉबी देओल का इलाका, जब भी मूवी में ब्लू या फिर कूल कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो दिखाएगा हमारे कंगुवा, सूर्या जी या रोलेक्स जी का एरिया। और इससे ये बात भी समझ में कि इन दोनों की टेरेंस भी काफी डिफरेंट है, क्योंकि बॉबी देओल के एरिया में इन लोगों ने रेड कलर का बहुत इस्तेमाल किया है। ये बताता है कि रेगिस्तान टाइप के इलाके में प्रोबेबली इनके एरिया में पानी की भी कमी होगी और गर्मी भी ज्यादा पड़ती होगी, इसी वजह से ये लोग आग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सूर्या का इलाका है वहां पर जंगल है, पानी है, हो सकता है ठंड भी पड़ती है, तभी वो लोग आग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, दिन में भी और रात में भी। लेकिन डिटेल्स यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने और भी ज्यादा कपड़ों में ही देने की कोशिश करी है। डिटेल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप नोटिस करते हो तो बॉबी देओल के कबीले के जितने भी लोग हैं उनके कपड़ों पे, सिर पे, आसपास हर कहीं हिरण के सींग, एंटलर्स मौजूद हैं। और उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, बिकॉज इस मूवी में बॉबी देओल का जो नाम है वो उदहीरण है। मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने की कोशिश कर रहा हूं, बट हाँ, रिजेम्बलेंस बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। तो पूरा का पूरा हिरन एस्थेटिक है। इसके बाद हम लोग बोन्स वगैरह देख सकते हैं और ये पूरी की पूरी डेजर्ट वाली वाइब्स है जिसको रेड कलर के एस्थेटिक से डिनोट करने की भी कोशिश करी है। बहुत हद तक मैड मैक्स वाली वाइब्स भी आ रही है यहाँ से, विच लुक्स प्रीटी ऑसम टू मी। लेकिन इस पूरी भीड़ में ये बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील हो जाता है। मुझे लगता है कि ये इस कबीले को ऑब्वियसली बिलोंग नहीं करता। सबसे पहले तो अंग्रेज नजर आ रहा है ये, तो हो सकता है कि डेफिनेटली ये कोई मैसेंजर होगा जो पता नहीं क्यों रोमन टाइप के सिविलाइजेशन के अटायर में खड़ा हुआ है, कोई मैसेज वगैरह लेके आया होगा इनके कबीले के लिए फॉर सम रीजन। फिर इसके बाद ये लाशें फेंकने वाला, जब सारी की सारी लाशें एक साथ फेंकी जा रही हैं, तो ये भी जो कंगुवा का ग्लिम्स रिलीज किया गया था उससे बहुत ही अच्छे वे में कनेक्ट हो जाता है। ये सारी की सारी
सारी लाशें प्रॉबेबली वहीं से होंगी और ये कंगुवा की ट्राइब को बिलोंग करती हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जितने भी लोग हैं इनके हाथों पे ब्लू कलर का पेंट है जो लाशों को फेंक रहे हैं, और आगे इसी टीजर में सूर्या जी आकर के इन सब लोगों के काम डालेंगे। तो डेफिनेटली ये लोग सूर्य की ट्राइब को बिलोंग तो नहीं करते। फिर इसके बाद ये मगरमच्छ वाला शॉट काफी बढ़िया लगा, लेकिन जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कुछ पिक्चरों से कि जानवरों को बनाना तो आसान होता है, इट इज द एनवायरमेंट दैट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट। आदि पुरुष। लेकिन 52 सेकंड्स के इस टीजर के 33 सेकंड्स पास हो जाने के बाद हमको कैरेक्टर्स दिखाने शुरू करे जाते हैं, और कैरेक्टर्स भी दो ही। सबसे पहले सूर्या जी का और उसके बाद बॉबी देओल का। दोनों के कैरेक्टर्स को पहले इमेजेस में रिवील कर दिया गया था। बॉबी देओल की तो फ्रेम भी वही सेम इमेज वाली दिखाई गई है इस टीजर में, लेकिन हाँ इन्हीं शॉट्स का इस्तेमाल करके मूवी की ब्रुटैलिटी को और भी ज्यादा सिग्निफाई करने की कोशिश करी गई है। जैसे कि लॉर्ड बॉबी का इन दो लोगों को उठा करके वहीं हवा में चोक होल्ड दे करके वहीं खत्म करना, और फिर शायद चोक स्लैम भी मार देंगे, हु नोज। लेकिन रोलेक्स भाई भी कम नहीं है, किसी का कटा हुआ हाथ अपने हाथ में पकड़ करके जोर से चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाने के साथ ही ये पूरा का पूरा टीजर भी खत्म हो जाता है, जो पूरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाइब दे रहा है। जब वो गॉडजिला कॉन्ग के आमने सामने आकर के चिल्लाता है, वैसे इन लोगों ने इस टीजर को भी खत्म करने की कोशिश करी है। आई जस्ट होप्ड कि ये थोड़ा लंबा चलता सीन, बट यार जैसा मैंने पहले भी बोला, इट लुक्स गुड। मूवी को देखकर अच्छी वाइब्स आ रही है, लेकिन हाँ इससे ये भी समझ में आ रहा है कि मूवी में अभी काफी काम बाकी है। अगर आप शिप्स के शॉट को देखते हो तो पोस्ट प्रोडक्शन का VFX का काम काफी अधूरा लगता है अभी, तो ऐसा समझ में आता है कि मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में अभी काम बाकी है, एंड राइटफुली सो। शायद मूवी की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं करी गई है। जहां तक मुझे पता है तो अगस्त में कभी मूवी रिलीज होने वाली थी। मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट्स में बता देना। और ये ग्लिम्स देखने में काफी बढ़िया था, लेकिन एक चीज की कमी लगी और वो थी दिशा पतानी। वो मेरे को लगता है योद्धा के बाद अपना कमबैक अभी इसमें नहीं कर, तो दिखाएंगे उनको। हर टीजर से गायब करके फिर ट्रेलर में थोड़ा बहुत दिखाते हैं, और फिर पिक्चर में उनकी एंट्री होती है, और फिर मूवी में डेथ भी। आई जस्ट होप इस पिक्चर में सर्वाइव कर जाए। आई वॉन्ट हर टू, क्योंकि फिर बागी 4 भी तो अनाउंस हो गए। क्या कर रहा हूँ यार मैं। खैर, तो ये था कंगुआ के टीजर का ब्रेकडाउन, लेकिन आप मुझे बताना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है, मैं हूं मोहित, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो बागी 4 दिखाऊंगा 3 बार।